मैं समृद्धि का पात्र हूँ और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ब्रह्मांड की असीम संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर प्रभावित हो रही है। मैं धन, अवसर और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी हूँ। मेरी आय निरंतर बढ़ रही है और नए नए सोर्स खुल रहे। संपन्नता के बाद, धन के बाद हम चलते हैं उत्तम स्वास्थ्य के सकारात्मक संकल्प को लेने। सकारात्मकता और शब्द ये जीवन बनाते हैं, इसलिए इसको स्वास्थ्य के लिए बोलना भी बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है और मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। यहीं पर हम अपने सकारात्मक संकल्प को पूरा करते हैं और हम चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ। एक बार आप रिमाइंडर कर सकते हैं अपने। सक्सेस ऑटोमेशन में हम चलते हैं अचीव ऑटोमेटिक सक्सेस इन योर लाइफ। ये कुछ लोगों के जीवन में कैसे आ जाता है ये सफलता, कुछ लोगों के जीवन में नहीं आती है। क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण आज आपके सामने डिस्कशन होगा। हमारी जो लीडरशिप है वो मैक्सिमम इस मीटिंग में, खास तौर पे जो सुबह की मीटिंग में आती है, उसकी लिस्ट जरूर बन गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इसमें मीटिंग में बैठे हर एक व्यक्ति की लिस्ट बनी हुई है सपनों वाली। क्या आपकी लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनी हुई है सपनों की, एक बड़ी लिस्ट। आपको क्या क्या अचीव करना है, कौन सा घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा, कितना बैंक बैलेंस बनाना है, कहाँ पर, सब तय होगा। लैपटॉप लेना है, कौन सा फोन लेना है, सब बहुत कुछ आपने एक बड़ी लिस्ट बनाई होगी। उसमें से तीन महत्वपूर्ण गोल को आपने सर्कल भी कर रखा होगा कि भाई ये तीन तो बड़े महत्वपूर्ण है और इन्हें पूरा करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैं गोल सेटिंग कराती हूँ, ये है आपके रिजल्ट बेस्ड गोल और ये है आपके प्रोसेस बेस्ड गोल। प्रोसेस गोल बेस्ड गोल मतलब प्राइमरी डेली एक्टिविटी, आप डेली क्या काम करेंगे। आई होप कि आपका ये क्लैरिफाई होगा। और क्लैरिफाई नहीं भी है तो मैं आपको बता देती हूँ ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्राइमरी डेली एक्टिविटीज होती है। रोज कुछ प्रोस्पेक्ट को कॉल करना और टीम को कॉल करना, दो जगह कॉलिंग चलती है, नए प्रोस्पेक्ट पे कॉल, टीम पे कॉल। नंबर दो, शो दी प्लान, शो दी प्रोडक्ट। यानी प्लान और प्रोडक्ट को हमें रोज आना किसी ना किसी को शो करना होता है। फॉलो, दिस इज आवर प्राइमरी डेली एक्टिव एक्शन, जहां पर हम ट्रेनिंग एंड अपलाइन टॉक, यानी अपलाइन से बात करना एंड ट्रेनिंग अटेंड करना, ये हमें रिचार्ज करती है, आगे के लिए प्रेफर करती है। ये तीन हमारे बिजनेस को डेवलप करती है, ये हमें डेवलप करती है। ट्रेनिंग और अपलाइन से बात ये हमें डेवलप करता है और ये एक्टिविटी ऊपर वाली
प्रोस्पेक्ट को कॉल करना, टीम को कॉल करना, शोधी प्लान करना, शोधी प्रोडक्ट करना, फॉलो अप करना, ये हम हमारे बिजनेस को डेवलप करेगी। दोनों को हमें एक साथ करना है। और ये प्राइमरी डेली एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये लोगों की बनी हुई है तो मैं बोलूंगी बहुत बहुत बधाई हो कि आपके पास आपकी प्राइमरी डेली एक्टिविटी बनी हुई है। आप, क्या आपको विश्वास है कि आप, अब जिनकी बनी हुई है या जिनकी नहीं बनी और अब वो बना रहे हैं, तो उनसे एक सवाल है, अगर आप अपनी प्राइमरी डेली एक्टिविटी रोज करोगे तो आप अपने गोल को पूरा कर लोगे? कितने लोगों को ये विश्वास है कि यार अगर मैं ये एक्शन करूंगा ना तो 100% मैं कर लूंगा काम? और जब पीडीएस में आपको पता लगा, क्या आपको लगता है कि आप गेम जीत लोगे? कितने लोगों को लगता है कि प्राइमरी डेली एक्शन जब से पता लगा है कि सिर्फ इतना ही तो करना है सफलता के लिए, सिर्फ इतना, और एक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ, एक बहुत बड़ा सुनहरा जीवन आपके हाथ, आपको नहीं लगता यार आप गेम जीत लोगे? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पास मेहनत करनी आती है और बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमें ये पता होता है कि मेहनत करते 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 हमारी गाड़ी को जाना कहीं नहीं है। लेकिन ये वाले पीडीएस प्राइमरी डेली एक्शन करने से हमारा जीवन बदल सकता है। कितने लोगों को दिल दिल से ये विश्वास हो रहा है कि यार गेम जीत लेंगे फिर तो हम, ये करना है बस, इतना कर लेने से चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ जी जनाब, बिल्कुल। और अनुशासन और प्रतिबद्धता, ये जो पीडीएस करने की आदत है आपके जीवन में क्रांति ला देगी, आपको नहीं पता, क्रांति आ जाएगी आपके जीवन के अंदर। सिर्फ इतना काम करना है इस इंडस्ट्री में, सिर्फ इतना। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पीडीए में होता क्या है? दो काम प्राइमरी डेली एक्शन में, पहला खुद के डेवलपमेंट का काम, दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट का काम। खुद का डेवलपमेंट काम होता है आपको ट्रेनिंग्स में चलना होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कब भी ट्रेनिंग मत छोड़ना। क्या रिजल्ट मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपकी नहीं सुन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना नहीं आ पा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप खुद को डेवलप कर रहे हो, नो इशू। ठीक है, इसलिए एक समय ले रहा है। ट्रेनिंग में आते रहना है, आते रहना है, आते रहना है, आना, अप्लाइंग टॉक, अप्लाइंग से बात करते रहना है। दो काम करना है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और साथ में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तीन काम करने हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी है, टीम को कॉल करनी है, ठीक है। रोजाना शोधी प्लान, शोधी प्रोडक्ट करना है, एंड फॉलो अप, उनको फॉलो अप करना है उनके बिजनेस स्टार्ट कराने में। इतना सा पीडीएस कर लिया ना, गेम जीतने के लिए काफी है। चलिए, लेकिन जब ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो आपको अपनी इमोशनल मसल्स को बिल्ड करना होगा। हम सब बॉडी मसल्स को तो बिल्ड करते हैं, जिम करते हैं, हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। कभी किसी को याद है जिम जाने के बाद में फिर उस दिन पेन होता है बॉडी पे? यानी वो मसल मजबूत मजबूत हो रही है, हाँ। आपको पता है इमोशनल मसल्स भी होती हैं आपकी, और डायरेक्ट सेलिंग में आपकी बॉडी से, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इमोशनल मसल्स। इसे आपने बड़ा मजबूत करना होता है। कैसे मजबूत होगा? सबसे पहला, जितना कर सकते हो उससे ज्यादा हैंडल करो, कुल मिला के ज्यादा काम फैला दो। डूइंग मोर देन यू कैन हैंडल। आप 4 प्लान कर सकते हो, आप 5 प्लान की सेट कर दो। समझ में आ रहा है? डूइंग मोर देन यू कैन हैंडल, जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा काम करना। आपको लगता है मैं यार 2 ही प्लान कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, एक प्लान और तीसरा प्लान कर दो, है थोड़ा सा ज्यादा। बिल्डिंग प्रेशर बाय सेटिंग चैलेंजेस एंड गोल। आपने जो गोल बना दिया ना, बस आप ये समझ लो दिस इज योर चैलेंज, पूरा करना है, दिस इज टास्क। और अपने ब्रेन को बोलते रहो दिस इज टास्क, मुझे जीतना है यार। जैसे एक चैलेंज ले लेता है ना आदमी, यार ये कंपटीशन जैसा, बस ऐसे कंपटीशन जैसा फील करना है अपने गोल के साथ कि यार मैंने ये गोल बनाया है, पूरा करना है इसको। लाइक चैलेंज, वर्किंग फॉर चैलेंजिंग गोल्स। अब आपने एक प्रेशर बनाया कि मुझे मेरे गोल को पूरा करना है, ये दिमाग में चल रहा है अभी, एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है दिमाग में, और शरीर से मेहनत हो रही है। शरीर भी बोलेगा चल अभी थक गया, अभी चल बैठ जा। अरे नहीं नहीं यार, मान जा ना,
पहले ये वाला गोल पूरा कर लेते हैं, फिर 2 दिन बिल्कुल आराम करेंगे, 2 दिन की एकदम छुट्टी ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये गोल पूरा कर लेते हैं। पहले दिमाग से प्रेशर बिल्ड किया, फिर आपने वर्किंग प्रेशर बिल्ड किया। और याद रखना, लगातार अपने बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज देना होगा कि ये होगा। आपका बिलीफ सिस्टम बोलेगा नहीं होगा, क्योंकि वो पुरानी चीजों को याद रखता है ना, जो पुराना हो गया है। पहले भी तो सोचा था, पहले भी तो बोला था। ये बार बार आपको पुरानी चीज याद दिलाए, लेकिन ना, आपको हमेशा एकदम दोबारा से नई चीज के साथ, नहीं होगा, 100% होगा, मैं करूंगा, अपने बिलीफ सिस्टम को लगातार। और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज देने का एक तरीका और भी होता है। आप जब ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स का हिस्सा बनते हो ना, और जो आप चाहते हो वैसा किसी ने अचीव कर रखा है, तो आपके बिलीफ सिस्टम को एक चैलेंज मिलता है, यार उस आदमी ने भी तो कर लिया ना, ऐसा। और बिलीफ सिस्टम बहुत कमाल की चीज है। ये स्टोरी देखकर, ये किसी के एग्जाम्पल्स देखकर ना, अपने आप को मना लेता है। बिलीफ सिस्टम जो है वो अगर एक्सेप्ट कर जाए तो कमाल हो जाता है। और ये हमेशा देखिए, जब तक आपकी सफलता में नहीं मिल रही, तब तक दूसरों की सफलता को देखकर भी अपना बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। कि उस भाई का हुआ ना, उस बहन का हुआ ना, उसने कर लिया ना, उसने इसी हालात में किया ना, इसी स्थिति में किया ना, मेरा गांव का रहकर किया ना। इसलिए हमेशा मीटिंग देखते रहना है। कई बार कोई आपके गांव का, कई बार कोई आपके जैसा एजुकेटेड, कई बार कोई आपकी जैसी पर्सनालिटी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज मिलेगी सामने वाले में, आपके अंदर। और आपका बिलीफ सिस्टम को एक एक नॉकिंग होगा, ए देख ना, देख उसने कर लिया, देख, देख तेरा भी हो जाएगा, ऐसा। ये आपको चैलेंजिंग करना होगा, हाँ। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इमोशनल मसल्स को मजबूत करने के लिए। और वो पता है क्या है? जैसे बॉडी मसल्स को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं ना, ये जिम है। ये सारी चीजें ना आपके ब्रेन की जिम हो रही है, इमोशनल मसल्स की जिम हो रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल मसल्स जिससे बिल्ड होता है, टेकिंग एक्शन एवरी सिंगल डे। कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। हर दिन ना सोते समय अपनी शाम में अपने दिल से, दिमाग से पूछो, आज मैं मेरे गोल के लिए क्या किया, आज मैंने मेरे सपनों के लिए क्या किया, मेरा बिलीफ सिस्टम मेरी चीजों को माने, मैंने एक्शन क्या किया। हाँ। और जब आप रोजाना ये कर रहे होगे ना, धीरे 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 इमोशनल स्ट्रेंथ आएगी, इमोशनल मसल्स बिल्ड हो जाएगी। काम करते समय, अपने पीडीएस करते समय आपकी लाइफ में 4 स्टेज आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने प्राइमरी डेली एक्शन कर रहे होंगे, कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ रहे होंगे, आप लाइन से लगातार बात कर रहे होंगे, डेली आप प्लान शो कर रहे होंगे, डेली आप प्रोडक्ट शो कर रहे होंगे, राइट, डेली आप फॉलो अप कॉल कर रहे होंगे, तो ये पीडीएस है हमारे, प्राइमरी डेली एक्शन, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यही आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आप ये पीडीएस करेंगे तो आपका जीवन 4 जो है ना, चौराहों से होकर निकलेगा। और हर चौराहे पे आपके पास एक रिवर्स गियर का ऑप्शन भी है, लेकिन आपको रिवर्स गियर नहीं लेना, ये ध्यान रखना। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। और ये चारों चौराहे पे होगा क्या, मैं बताती हूँ। पहला चौराहा है स्टार्टिंग। बहुत सारे तो स्टार्ट ही नहीं करते, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पहला चौराहा पार कर दिया, ठीक है। फिर आओगे आप मिडल पे। ये बड़ा ही पेनफुल वाला चौराहा है। इस चौराहे पर आपको दिखेगा, आपके कुछ रिलेटिव आपका मजाक उड़ा रहे हैं। इस चौराहे पे आपको दिखेगा, आपके कुछ दोस्त आपके साथ नहीं आए और वो पीठ पीछे कुछ कुचुर पुचुर 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 कर रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखेगा कि ना, आपने पूरा रायता सा फैला दिया। यार आपकी आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब भी ढंग से नहीं संभल पा रही, जॉब में बहुत सारी चीजें मिस हो जा रही है। आपने ये कर लिया डायरेक्ट सेलिंग, इसमें भी बड़ा मैसी सा हो गया, यहाँ भी कुछ चीजें अच्छी नहीं हो पा रही है ना। आपको लगेगा यार मैंने क्या ही कर लिया, मैंने तो पूरा रायता फैला दिया, अब इसे समेटू कैसे। आपको बड़ी तकलीफ सी महसूस हो रही होगी, आपको आपको बड़ा अटपटा सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सफलता भी नहीं मिल रही। और जो आपका पुराना काम है उसमें भी नहीं मिल रहा। कम से कम मान लो कोई पुराना काम नहीं करता था, खासतौर पे मैं हाउस वाइफ ही कहूँ, तो आराम तो कर रही थी, है ना। यार आराम भी नहीं मिल पा रहा, है ना, परिवार में भी कई खचर पचर हो रही है, और बिजनेस भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। ये एक मिडल चौराहा आएगा आपकी लाइफ के अंदर। और ये ऐसा चौराहा होगा जिसमें ना, मैं आपको बता रही हूँ, 90% लोग रिवर्स गियर मार देते हैं। आप नहीं मारोगे, मुझे पूरा भरोसा है, आप नहीं मारोगे। क्योंकि मिडल चौराहा पार करने के बाद आता है टेक ऑफ।
अब वो चौराहा आने वाला है जहां से आपकी सपनों की उड़ान शुरू होने वाली है और आप बहुत तेजी से उड़ेंगे अपने सपनों की तरफ। ये उड़ान बेहद जरूरी है। और जब ये उड़ान आ जाती है, आपके लाइफ का वो पल आता है जब प्राइड एंड ग्लोरी का टाइम आता है, जब अथाह सक्सेस के बाद आप एक रिकॉग्निशन स्टेज पर होते हो। हजारों लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे होते हैं। दुनिया भर की आपके पास बधाइयां हो रही होती हैं, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके रिलेटिव्स है, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं। एवरीवेयर आपको पॉजिटिविटी सुनाई दे रही होती है, सक्सेस सुनाई दे रही होती है, आपके लिए क्लैपिंग सुनाई दे रही होती है, आपके घर एक बहुत हैंडसम चेक आ रहा होता है। अब आप ये सोच रहे होते हैं फला जगह घर लूं कि फला वाली गाड़ी ले लूं। आप यहाँ सिलेक्शन कर रहे हो और ये चारों स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जनाब, आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी पहले स्टेज के बाद ही मेरी दूसरी स्टेज आ जाए, यानी मेरी पहली चौराहे पे खड़ा हूं और मैं फिर मेरे चौथा चौराहा आ जाए। ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग करेंगे, मिडल एज आएगा जहां रायता फैलेगा, मिडल के बाद संभाल गए, अब आप यहाँ पर सीख चुके हो। ठीक है, इमोशनल मसल सच में बड़ी अच्छी मजबूत हो चुकी है। यू आर टेक ऑफ मोड। और टेक ऑफ मोड के जब कुछ दिनों तक चलेगा, प्राइड एंड ग्लोरी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। ये जब चार स्टेज आपके लाइफ में आएगी, तब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा होगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की तीन स्टेज आएगी। पहला, आप ना अपने पीडीएस को रिचुअल्स की तरह कर रहे होगे। जैसे आपके पीडीएस को करने के लिए ना आपको किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है। आपको आपके अपलाइन की जरूरत नहीं है कॉल की कि अपलाइन बोले यार प्लान कर रहे हो क्या, अपलाइन बोले तुमने लिस्ट बढ़ाई क्या, अपलाइन बोले तुमने फॉलो किया क्या, अपलाइन बोले तुम मीटिंग में आ रहे हो क्या। अगर अपलाइन बोल रही है ना, तो आप ये समझिए कि आपकी पहली स्टेज ही नहीं आई अभी। यानी आपने पीडीएस को रिचुअल ही नहीं बनाया। जैसे आपको सुबह उठकर टूथपेस्ट करने के लिए किसी भी मोटिवेशन की नीड नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती। नहाने के लिए किसी मोटिवेशन की नीड होती है क्या? नहीं होती। साफ कपड़े पहनने के लिए किसी मोटिवेशन की नीड होती है क्या? नहीं होती। हाँ, खाना खाने के लिए नहीं होती। रिचुअल्स बने हुए हैं, सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे, और कभी कभी हम नहीं करते तो हम ये बोलते भी आज मैंने नाश्ता नहीं किया। अच्छा, इतना बड़ा रिचुअल बना है, नहीं कर पाते तो बोलते नहीं किया। लाइक दैट, वैसा ही आपका काम आपका रिचुअल है। जिस दिन प्लान नहीं किया तो आप बोलोगे यार आज मैंने प्लान नहीं किया है। मतलब आपका काम अगर कभी छूट भी जाए ना, तो आपके मन में ये हो रहा होगा ये काम छूट गया, ये काम आज मैंने नहीं किया, अच्छा कल करूंगा। अच्छा कल करूंगा। किसी का लगातार 4 दिन नाश्ता छूट जाएगा, यार 4 दिन से नाश्ता छूट जा रहा है, 4 दिन से नाश्ता नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक दैट, अगर कोई कोई काम छूट जाए आपके बिजनेस का, आप ऐसे पीडीएफ अपने रिचुअल की तरह बना दीजिए। एकदम रिचुअल की तरह। मीटिंग अटेंड नहीं हो पाया यार, आज मीटिंग कल पक्का करूंगा, आज बड़ा अटपटा सा लग रहा है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया मैं। ऐसा रिचुअल बनना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। रिचुअल्स के बाद आप पहुंचेंगे दूसरा, हैबिट। ये जो आपकी रिचुअल है ना, ये जो आपकी आदत है ना, लगातार 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 काम आपकी आदत बन जाएगी। आपका ना ये नहीं नहीं होगा तो आपको लगेगा हाँ आज ये नहीं हुआ, अरे आज ये नहीं हुआ, ऐसा आज आज ना कुछ कुछ मिसिंग सा लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ छूट सा गया है। हैबिट हो गई। हैबिट। जैसे चाय छूट जाती है ना, सर दुखता है आदमी का, अरे यार चाय नहीं पीना, आज सर बहुत दुख रहा है। हाँ, ऐसा हैबिट हो जाना चाहिए। आज यार मीटिंग नहीं हुआ है यार, आज बड़ा गड़बड़ लग रहा है। और आपको पता है हम अपना टीम को कॉल नहीं कर पाए हैं, बहुत अटपटा लग रहा है, कल करेंगे यार, उठते ही करेंगे कल। बस ऐसा ही हैबिट। कंसिस्टेंसी डूइंग योर पीडीएस फॉर 90 डेज। जब आप अपने प्राइमरी डेली एक्शन को लगातार 90 दिन करते हो ना, वो आपकी हैबिट बन जाती है। और यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस बिजनेस के द्वारा कुछ बदलाव दिखने शुरू हो गए। और आपको पता है, जब आप तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना आपके लाइफ में, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और वो पता है क्या है? आपके पीडीएस आपके सेकंड नेचर बन जाएंगे। लाइक जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो इस आदमी का नेचर है, आपका नेचर बन जाएगा। अरे ये इसकी आदत है। आए समझ में?
वो आदत आदत ऐसा लोगों में इसकी आदत है। जब फिर मीटिंग, हाँ वो मीटिंग तो करते रहते हैं ना, लाइक इधर से लगेगा लोगों को हाँ ये इनका सेकंड नेचर है, करते ही हैं ये तो ये। और जब आप अपने पीडीएस को 6 महीने कर लेते हो ना, पीडीएस को 6 महीने, दे बिकम योर नेचर, आपका स्वभाव बन जाता है। और ये 3 स्टेज जब ट्रांसफॉर्मेशन की अपने आप आती है आपके जीवन के अंदर, पहला आप अपने पीडीएस को रिचुअल्स की तरह करोगे, आपका मन करे नहीं मन करे करोगे, दैट्स ऑल। रिचुअल, आदतें, दैनिक दैनिक आदतें आपकी। इन पीडीएस को 90 दिन लगातार करोगे, हैबिट बन जाएगा। काम नहीं करोगे जिस दिन, वो वाला मिस कर दोगे, तो कुछ मिसिंग मिसिंग लगेगा। और फिर एक समय आएगा, भाई साहब आपका नेचर होगा, आपका नेचर हो जाएगा ये, मीटिंग करना, कॉल करना, फॉलो अप करना, काम नहीं लगेगा आप, काम नहीं लगेगा आपको, सेकंड नेचर, लाइक दैट सेकंड नेचर। एक अंकल मुझको कॉल करते हैं और मुझको बोलते हैं कि क्या कितनी बढ़िया मेहनत करती है बेटा तू, ऐसा वैसा कितना काम करती है। तो मैंने बोला अंकल नहीं मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा। कह रहे अरे, अरे इधर जाती है उधर जाती है ये करती हूँ। मैंने कहा आप इसे काम बोलते हैं, ये कोई काम है। कह रहे बस यही तो कारण है कि तू इतनी सफल है, तुझे ये काम ही नहीं लगता। मैंने कहा ना, लोगों से बात करना है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट दिखाना है, ये काम थोड़े होता है। ये पता है मेरे को, मेरे मन में क्यों आया ऐसा, बिकॉज मेरे पीडीएस करते 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 मुझे 15 साल हो गए यार, ये मेरा सेकंड नेचर बन गया। मैं ये नहीं करूंगी तो मुझको प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक दैट आपका ये सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। आपको ये काम लगना ही नहीं चाहिए, ये काम है, मैं कोई काम कर रहा हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे आपकी जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, आपकी लग्जरी की ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, आपके घर में अचीवमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। राइट, आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल, यू मस्ट स्टैंड विद प्राइड एंड ग्लोरी। आपके जीवन में ये वाली स्टेज आनी चाहिए। और मैं तहे दिल से, खास तौर पे ये जो सुबह की सेशन में लोग आते हैं ना, उनके जीवन को सक्सेसफुली देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप उस स्टेज पे खड़े मुझे दिखे जो प्राइड एंड ग्लोरी का स्टेज है, जो गौरवान्वित करने का स्टेज है, जो लाइफ में सक्सेस को अचीव करने का स्टेज है। एंड आई होप कि आप लोग ये करेंगे और अपने जीवन